दोस्तों सीखो इंसान यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रहे हैं, जिससे आपको एक गहरी सीख मिलेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। दोस्तों एक बार की बात है, एक जंगल में एक तोते के दो बच्चे थे। दोनों बच्चे बहुत ही सुंदर थे। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी शिकार के लिए पहुंच जाता है। शिकारी उन दोनों तोते के बच्चों को देखकर बहुत खुश हुआ। शिकारी ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों तोते के बच्चों को पकड़कर राजा को उपहार के रूप में दे दिए जाएं। राजा उपहार को पाकर बहुत खुश होगा और मुझे बहुत सारा इनाम के रूप में धन दे देगा। यह सोचकर शिकारी ने उन दोनों तोतों के बच्चों के ऊपर अपना जाल बिछा दिया, लेकिन किसी तरह से दोनों तोते के बच्चे उस जाल से बचकर निकल गए और दोनों आपस में एक दूसरे से बिछड़ गए। एक तोते का बच्चा डाकुओं की शरण में चला गया और दूसरा तोते का बच्चा एक महात्मा की कुटिया में जाकर रहने लगा। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन एक राजा शिकार करने के लिए अपने सैनिकों के साथ उसी जंगल में पहुंच गए। राजा को दूर दूर तक कोई शिकार नजर नहीं आ रहा था। शिकार ढूंढते ढूंढते वे घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें डाकुओं के छिपने की एक जगह दिखाई दी। जैसे ही वे उस जगह के पास पहुंचे कि पास के पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। इसके पास बहुत सारा धन है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देखकर राजा और उसके सैनिक डाकुओं से बचने के लिए दौड़ पड़े और दौड़ते दौड़ते कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे ही पेड़ के नीचे बैठे, उस पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरान हो गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो पक्षियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तोते की बात सुनकर राजा अंदर साधु की कुटिया की ओर चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम कर उनके समीप बैठ गया और अपनी सारी कहानी सुनाई। और फिर राजा ने धीरे से पूछा, महात्मा जी, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु महात्मा ने धैर्य से सारी बातें सुनी और बोले, ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है, जबकि दूसरा तोता महात्मा के शरण में आ गया और अच्छा आचरण सीख गया। इसलिए जो जिस संगत में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। यदि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहना शुरू कर देता है तो वह भी विद्वान बन जाता है, और अगर विद्वान भी मूर्खों के संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। यह केवल संगत का असर है। जैसी संगत होगी वैसे ही संस्कार उसके अंदर आ जाते हैं और वह वैसी ही भाषा सीख जाता है और उसका आचरण वैसा ही हो जाता है। इसलिए दोस्तों, हमें इस प्रसंग से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें संगति सोच समझकर करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। दोस्तों कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।